श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 1139 परिच्छेद 135 श्री रामकृष्ण तथा श्री बुद्धदेव। क्या बुद्धदेव नास्तिक थे? श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ काशीपुर के बगीचे में है। आज शुक्रवार शाम के 5 बजे का समय होगा। चैत की शुक्ल पंचमी है, 9 अप्रैल 1886। नरेंद्र, काली, निरंजन और मास्टर नीचे बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। निरंजन मास्टर से, सुना है विद्यासागर का एक नया स्कूल होने वाला है। नरेंद्र को इसमें अगर कोई काम। नरेंद्र, अब विद्यासागर के पास नौकरी करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र बुद्ध गया से अभी ही लौटे हैं। वहां वे बुद्ध की मूर्ति के दर्शन कर उसके सामने गंभीर ध्यान में मग्न हो गए थे। जिस पेड़ के नीचे तपस्या करके बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, उस पेड़ की जगह एक दूसरा पेड़ उगा है। इसे भी उन्होंने देखा है। काली ने कहा, एक दिन गया कि उमेश बाबू के यहाँ नरेंद्र का गाना हुआ, मृदंग के साथ ख्याल, ध्रुपद आदि। श्री रामकृष्ण बड़े कमरे में बिस्तरे पर बैठे हुए हैं। संध्या का समय है। मणि अकेले पंखा झल रहे हैं। लाटू भी वही आकर बैठे। श्री रामकृष्ण मणि से, एक चद्दर और एक जोड़ा जूता लेते आना। मणि, जी बहुत अच्छा। श्री रामकृष्ण लाटू से, चद्दर तो 10 आने की हुई और जूतों को मिलाकर कितना दाम होगा? लाटू, 1 रुपया 10 आने। श्री रामकृष्ण ने मणि की ओर दामों की बात सुन लेने के लिए इशारा किया। नरेंद्र भी आकर बैठे। शशि, राखाल तथा 2-1 भक्त और आए। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से पैरों पर हाथ फेरने के लिए कह रहे हैं। इशारे से श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से पूछा, तूने कुछ खाया? श्री रामकृष्ण मास्टर से सहास्य, यह बुद्ध गया गया था। मास्टर नरेंद्र से, बुद्धदेव का क्या मत है? नरेंद्र, तपस्या करके उन्होंने जो कुछ पाया था वह मुख से नहीं कह सके, इसीलिए सब लोग उन्हें नास्तिक कहते हैं। श्री रामकृष्ण इशारा करके, नास्तिक क्यों? नास्तिक नहीं, मुख से अपनी अवस्था का हाल वे नहीं कह सके। बुद्ध क्या है जानते हो? बोध स्वरूप की चिंता करके वही हो जाना, बोध स्वरूप बन जाना। नरेंद्र, जी हाँ, इनके 3 दर्जे हैं, बुद्ध, अरहत और बोधिसत्व। श्री रामकृष्ण, यह उन्हीं की क्रीड़ा है, एक नई लीला। नास्तिक वे क्यों होने लगे? जहाँ स्वरूप का बोध होता है वहाँ अस्ति और नास्ति की बीच वाली अवस्था होती है। नरेंद्र मास्टर से, यह वह अवस्था है जिसमें विरोधी भावों का एकीकरण होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ठंडा पानी तैयार होता है, उसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से उष्ण अग्नि शिखाएं भी उत्पन्न होती हैं। जिस अवस्था में कर्म और कर्मों का त्याग दोनों हो जाते हैं, अर्थात निष्काम कर्म होता है, बुद्ध की वही अवस्था थी। जो लोग संसारी हैं, इंद्रियों के विषयों को लेकर हैं, वे कहते हैं सब अस्ति है। उधर मायावादी कहते हैं सब नास्ति हैं। बुद्ध की अवस्था इस अस्ति और नास्ति से परे की है। श्री रामकृष्ण, ये अस्ति और नास्ति प्रकृति के गुण हैं। जहाँ यथार्थ बोध है वहाँ अस्ति और नास्ति से परे की अवस्था है। श्री बुद्धदेव की दया तथा वैराग्य और नरेंद्र। भक्तगण कुछ देर तक चुप हैं। श्री रामकृष्ण फिर बातचीत करने लगे। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, बुद्ध का क्या मत है? नरेंद्र, ईश्वर है या नहीं ये बातें बुद्ध नहीं कहते थे, परंतु वे दया लेकर थे।
एक बाज एक पक्षी को पकड़कर उसे खाना चाहता था। बुद्ध ने उस पक्षी के प्राणों को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर बाज को खिला दिया था। श्री रामकृष्ण चुप हैं। नरेंद्र उत्साह के साथ बुद्ध की और बातें कह रहे हैं। नरेंद्र, उन्हें वैराग्य भी कितना था। राजपुत्र होकर भी उन्होंने सर्वस्व का त्याग किया। जिनके कुछ नहीं है, कोई ऐश्वर्य नहीं है, वे और क्या त्याग करेंगे। जब बुद्ध होकर निर्वाण प्राप्त करके एक बार वे घर आए, तब उन्होंने अपनी स्त्री को, पुत्र को और राजवंश के बहुत से लोगों को वैराग्य धारण करने के लिए कहा। कैसा तीव्र वैराग्य था। परंतु व्यास को देखो, उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को संसार त्याग करने से मना किया और कहा, वत्स, धर्म का पालन गृहस्थ बने रहकर ही करो। श्री रामकृष्ण चुप रहे। अब तक उन्होंने एक शब्द भी न कहा। नरेंद्र, बुद्ध ने शक्ति अथवा अन्य किसी उस प्रकार की चीज की कभी परवाह नहीं की। वे तो केवल निर्वाण के ही इच्छुक थे। कैसा तीव्र उनका वैराग्य था। जब वे बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या करने के लिए बैठे तो कहा, इहैव शुष्यतु मे शरीरम, अर्थात अगर निर्वाण की प्राप्ति मैं न कर सकूं तो मेरा शरीर यही शुष्क हो जाए। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा। शरीर ही तो बदमाश है, उसे काबू में बिना किए क्या कुछ हो सकता है। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण फिर वार्तालाप करने लगे। उन्होंने इशारे से फिर बुद्धदेव की बात पूछी। श्री रामकृष्ण, बुद्धदेव के सिर में क्या बड़े बड़े बाल थे। नरेंद्र, जी नहीं, बहुत सी रुद्राक्षों की मालाएं एकत्र करने पर जैसा होता है, मालूम होता है उनके सिर में वैसे ही बाल थे। श्री रामकृष्ण, और आंखें। नरेंद्र, आंखें समाधि लीन। श्री रामकृष्ण चुप हैं। नरेंद्र तथा अन्य भक्त उन्हें एक दृष्टि से देख रहे हैं। एकाएक जरा मुस्कुराकर वे फिर नरेंद्र से बातचीत करने लगे। मणि पंखा झल रहे हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, अच्छा, यहाँ तो सब कुछ है ना, मसूर और चने की दाल और इमली तक। नरेंद्र, उन सब अवस्थाओं का भोग करके आप कुछ नीचे की अवस्था में रहते हैं। मणि, स्वगत, उन सब उच्च अवस्थाओं का भोग करके भक्त की अवस्था में है। श्री रामकृष्ण, किसी ने मानो नीचे खींच रखा है। यह कहकर श्री रामकृष्ण ने मणि के हाथ से पंखा खींच लिया और कहने लगे, जैसे सामने यह पंखा देख रहा हूँ प्रत्यक्ष रूप से, ठीक इसी तरह मैंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा है और देखा है। यहाँ कहकर श्री रामकृष्ण ने अपने हृदय पर हाथ रखा और इशारे से नरेंद्र से पूछा, बताओ भला मैंने क्या कहा। नरेंद्र, मैं समझ गया। श्री रामकृष्ण, कहो तो सही। नरेंद्र, अच्छी तरह मैंने नहीं सुना। श्री रामकृष्ण फिर इंगित कर रहे हैं। मैंने देखा, ईश्वर और हृदय में जो है दोनों एक ही व्यक्ति हैं। नरेंद्र, हाँ हाँ, सो हम। श्री रामकृष्ण, केवल एक रेखा मात्र है, भक्त का मैं है, संभोग के लिए। नरेंद्र, मास्टर से, महापुरुष स्वयं पार होकर जीवों को पार करने के लिए रहते हैं, इसीलिए वे अहंकार और शरीर के सुख दुखों को लेकर रहते हैं। जैसे कूलीगिरी, मजदूरी, हम लोग कूलीगिरी बाध्य होकर करते हैं, परंतु महापुरुष तो कूलीगिरी अपने शौक से करते हैं। श्री रामकृष्ण तथा गुरु कृपा। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से, छत देख तो पड़ती है, परंतु छत पर चढ़ना जरा कठिन काम है। नरेंद्र, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, परंतु अगर कोई चढ़ा हो
तो रस्सी डालकर वहां दूसरे को भी चढ़ा सकता है। ऋषिकेश का एक साधु आया था। उसने मुझसे कहा, यह बड़े आश्चर्य की बात है, तुम में 5 तरह की समाधि मैंने देखी। कभी तो कपिवत, देहरूपी वृक्ष पर बंदर की तरह महावायु मानो इस डाल से उस डाल पर उछल उछल कर चढ़ती हो और तब समाधि होती है। कभी मीनवत, अर्थात जिस प्रकार मछली पानी के भीतर फुर्ती से निकल जाती है और आनंद से विहार करा करती है, उसी तरह वायु भी देह के भीतर चलती रहती है और समाधि होती है। कभी पक्षीवत, देह वृक्ष के भीतर महावायु पक्षी की तरह कभी इस डाल पर और कभी उस डाल पर फुदकते हुए चढ़ती है। कभी पीपीलिकावत, चींटी की तरह धीरे धीरे महावायु ऊपर चढ़ती रहती है। सहस्रार में चढ़ने पर समाधि होती है। और कभी तिर्यकवत, अर्थात महावायु की गति सर्प की तरह वक्र होती है, फिर सहस्रार में पहुंचकर समाधि होती है। राखाल, भक्तों से अब बातचीत रहने दीजिए, बहुत देर हो गई, उनकी बीमारी बढ़ जाएगी।